कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस द्वितीय अध्याय में तृतीय वल्ली और इस तृतीय वल्ली में प्रथम मंत्र, इस प्रथम मंत्र का भाष्य कुछ हुआ है और कुछ बाकी है। तो प्राणी सुख दुख इत्यादि से आज चलेगा भाष्य में। तो यह जो मंत्र है ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाकः इत्यादि, इस मंत्र के माध्यम से पुनः ब्रह्मबोध कराने के लिए श्रुति प्रयास कर रही है। तो किस रूप से बोध कराए? तभी तक आदित्यादिकों का प्रकाशक जो है वो ब्रह्म तत्व ही है। इस प्रकार अनेक प्रकार से ब्रह्म का बोध किया, किंतु ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञेय होने के कारण श्रुति माता पुनः अन्य प्रकार से ब्रह्म का बोध करा रही है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई देने वाला यह जो संसार है, इस संसार का जो कारण है वो ब्रह्म है। इस रूप से बोध कराना है अभी। तो जिस संसार का कारण, विवर्तोपादान कारण ब्रह्म तत्व है, वो संसार किस स्वरूप का है तो उसको भी, उसका भी वर्णन मंत्र के प्रथम पंक्ति में किया है। ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाकः एष अश्वत्थः सनातनः इत्यादि शब्दों से संसार का वर्णन किया। फिर तदेव शुक्रम इत्यादि से बताएंगे कि संसार का जो मूल है वो ब्रह्म है। तो संसार का स्वरूप बताने के लिए भाष्यकार भगवान ने बहुत सारे विशेषण देकर समझाया है कि कैसा यह दुख है, जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक है, आदि आदि करके बहुत सारे विशेषण दिए। उन विशेषणों का विचार हम लोगों ने बहुत सारे किया। अब और कुछ विशेषण आ रहे हैं कि जो संसार का स्वरूप बता रहे हैं। तो अभी पढ़ते फिर प्राणी सुख दुख, यही से ना। तो देखिए फिर प्राणी सुख दुखोद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्र क्ष्वेलिता स्फोटित हसिता कृष्ट रुदित हाहा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमुलो भूत महारवः संसार। ऐसा यह संसार है भाई। तो कह रहे हैं प्राणी सुख दुखोद्भूत। प्राणी जो जीव जंतु है जगत में, उनको जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है, उस सुख दुख के कारण उनमें बहुत सारी क्रिया हो रही है। जैसे सुख हुआ तो हर्ष, आनंदित होता है मनुष्य, है कि नहीं? और कदाचित दुख हुआ तो शोक उत्पन्न होता है। तो शोक, हर्ष और शोक, इनके लिए कारण कौन? प्राणियों का सुख दुख। तो प्राणियों का जो सुख दुख है उससे उत्पन्न जो हर्ष शोक, और उस हर्ष शोक से भी और कुछ क्रिया घटित होती है। तो वो क्या? तो कह रहे हर्ष हुआ तो अब आदमी बहुत बार कोई नाचने लगता है, नृत्य, कोई गीत गाता है कि नहीं? कोई वादित्र मतलब वाद्य बजाता है, कोई क्ष्वेलित, क्ष्वेलित मतलब केली विशेष अर्थात क्रीड़ा विशेष, कोई क्रीड़ा करता है, खेलता है, दौड़ता है, ठीक है ना। और कोई आस्फोटित, आस्फोटित मतलब अपने भुजाओं को ठोकता है, ठीक है कि नहीं? पहलवान जैसे लोग ठोकते हैं कि नहीं, उस प्रकार। आस्फोटित हसित, कोई हंसता है और हंसने से फिर पुनः आकृष्ट, एक दूसरे को खींचते हैं, है कि नहीं? प्रेम से हो चाहे झगड़ा करके से हो, किस भी रूप से हो। फिर ये तो हुआ हर्ष से। फिर शोक उत्पन्न होता है, दुख होने से शोक, और शोक होता है तो कोई रोते हैं, रुदित। पुनः हाहा मुंच मुंच, हाय हाय रे,
मेलोरे, मुंच मुंच, छोड़ छोड़ इत्यादि रूप से अनेक शब्द, महान शब्द, भयंकर शब्द जिसमें होते रहते हैं, ऐसा है यह संसार। हा हा, मुंच मुंच, मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्दकृत, अनेक प्रकार के शब्दों से किया गया जो तुमूलीभूत महारव, महारव मतलब शब्द, तो तुमूलीभूत महाभयंकर ऐसा शब्द है जिस संसार में, ऐसा यह संसार है। यह संसार का वर्णन संसार को बता रहे हैं। तो ये जो विशेषण हम लोगों ने अभी चिंतन किया उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं पंक्ति। प्राणिनाम सुख दुखाभ्याम उद्भूतौ, सुख दुखाभ्याम उद्भूतौ हर्ष शोकौ, हर्ष शोकौ ताभ्याम यथासंख्येन, यथासंख्येन जातानि, जातानि नृत्यं च, नृत्यं च गीतं च, गीतं च गानं च, गानं च वादित्रं च, वादित्रं च वाद्य सामान्यम, वाद्य सामान्यम क्ष्वेलितं च, क्ष्वेलितं च केली विशेषः, केली विशेषः आस्फोटितं च, आस्फोटितं च भुजाबन्धः, भुजाबन्धः हसितं च, हसितं च आमोद विशेषः, आमोद विशेषः तज्जन्य, तज्जन्य परहस्तादि आकर्षणम, तज्जन्य परहस्ताद्याकर्षणम आकृष्टं च, आकृष्टं च तानि तथा, तानि तथा तानि च, तानि च रुदितादयः, रुदितादयः अनेके शब्दाश्च, अनेके शब्दाश्च तैः कृतः, तैः कृतः तुमुलीभूतः महारवः, तुमुलीभूतः महारवः यस्मिन्, यस्मिन् स तथा इति, स तथा इति। ठीक है, चलिए अर्थ। प्राणिनाम सुख दुखाभ्याम, प्राणियों को जो अपने कर्म के अनुसार सुख दुख होता है उसके द्वारा उद्भूत उत्पन्न हुए। कौन? हर्ष और शोक। सुख होता है तो हर्ष उत्पन्न होता है, दुख होता है तो शोक उत्पन्न होता है।
हर्ष शोक, ताभ्याम उन हर्ष शोक के द्वारा यथा संख्येन जातानी क्रमशः उत्पन्न होते। तो हर्ष से क्या उत्पन्न होता है भाई? तो कह रहे नृत्यम नाचना, गीतम गाना, गीतम च गानम, गीतम का अर्थ कर दिया गानम गाना, और वादित्रम च वाद्य सामान्यम, वादित्र शब्द का अर्थ कर दिया वाद्य सामान्य, कोई भी वाद्य बजाते लोग। और क्ष्वेलितम च केली विशेष, क्ष्वेलितम का अर्थ कर दिया केली विशेष अर्थात क्रीड़ा विशेष, खेलना कूदना दौड़ना आदि। और आस्फोटितम इसका अर्थ कर रहे भुजाबंध, बाहुओं को मांडी को ठोकना आदि करते ना, तो आस्फोटितम च भुजाबंध ये हुआ। हाँ, और आगे हसितम, हसितम का अर्थ कर दिया आमोद विशेष आनंद विशेष। तज्जन्य और उससे जन्य क्या? पर हस्तादि आकर्षणम, दूसरे को हाथ को खींचना, ये करना वो करना, ठीक है ना, हंसी मजाक ये सब। आकर्षणम मतलब आकृष्टम च, तानी ये सब हो गए। तथा और तानी च रुदितादय, तो शोक से उत्पन्न, दुख से होता है शोक, और शोक से क्या होता है फिर? रुदित, रोते हैं कुछ लोग, तो रुदितादय बहुत सारी क्रियाएं, खेत क्लेश को पाते हैं, रुदितादय। और रुदितादय अनेके शब्दाश्च, और अनेक प्रकार के शब्द भी लोग उच्चारण करते हैं, उन शब्दों से किया गया। तैहि कृतः, तुमुलीभूत महाभयंकर, कौन? महारवः, महान ऐसा शब्द, यस्मिन जिसमें है, स तथा ऐसा यह संसार। लग गया जी संसार का विशेषण हो गया। फिर तो स तथा का मतलब फिर वो मूल का शब्द प्राणी सुख दुखोद्भुत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्र क्ष्वेलिता स्फोटित हसिता कृष्ट रुदित हाहा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमुलीभूत महारव, ये सब, इन सभी विशेषणों को याद करके रखिए भाई, बहुत अच्छा है समझने के लिए। आगे चलिए, और विशेषण दे रहे, वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शना संग शस्त्र कृतोच्छेद, एक विशेषण है संसार का। कैसा यह संसार? वेदांत विदित अर्थात वेदांत से जन्य जो ब्रह्मात्म दर्शन, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान, दर्शन मतलब ज्ञान, और ब्रह्मात्म दर्शन रूप असंग शस्त्र, यही है असंग शस्त्र, और उस असंग शस्त्र के द्वारा कृत उच्छेद, जिस संसार का उच्छेद हो जाता है, ऐसा यह संसार है। वेदांत से विहित जन्य जो ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन, वही है असंग शस्त्र, और उस ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन रूप असंग शस्त्र के द्वारा जिसका उच्छेद होता है, ऐसा यह संसार। लग गया जी? इस पर भी लिखते इस विशेषण के ऊपर। वेदांतैहि, वेदांतैहि तत्त्वमस्यादिभिः, तत्त्वमस्यादिभिः विहितम बराबर जनितम यत् प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म ज्ञानम, प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म ज्ञानम तदेव असंग शस्त्रम, तदेव असंग शस्त्रम अप्रतिबध्यमान शस्त्रम, अप्रतिबध्यमान शस्त्रम तेन कृतः उच्छेदः, तेन कृतः उच्छेदः,
बराबर नाशः यस्य सह तथोक्तः, सह तथोक्तः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो वेदांत ही वेदांत का मतलब तत्वमस्यादि भी, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा, वेदांत वाक्यों के द्वारा विहित अर्थात जनित उत्पन्न हुआ जो कौन, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म ज्ञान। तो वेदांत के जो अर्थात तत्वमसि महावाक्य उनसे उत्पन्न जो प्रत्येक भिन्न ब्रह्म ज्ञानम, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म का ज्ञान, और तदेव असंग शस्त्र, वही है असंग शस्त्र। तो प्रत्येक भिन्न ब्रह्म ज्ञान असंग शस्त्र है, मतलब क्या? तो असंग शस्त्रम का अर्थ कर रहे हैं अप्रतिबध्यमान शस्त्रम, जिसका कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता है, ऐसा यह शस्त्र है। ठीक है ना? तो अप्रतिबध्यमान शस्त्रम तेन कृतः, उस असंग शस्त्र के द्वारा, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के द्वारा किया गया उच्छेद, नाश यस्य, किया जाता है नाश उच्छेद जिसका, ऐसा यह संसार। यस्य स तथोक्तः, स तथोक्तः मतलब वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शनासंग शस्त्र कृतोच्छेद कौन? एषः संसार वृक्ष। लग गया जी? दिखने वाला यह सब संसार वृक्ष, और उसको उपमा दे रहे अश्वत्थ, है कि नहीं? तब अश्वत्थ क्यों कह रहे उसको, है कि नहीं? तो उसको बता रहे हैं अश्वत्थ मतलब संसार वृक्ष अश्वत्थ, अश्वत्थवत् काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव, ऐसा ये संसार, ये भी एक विशेषण होगा इसका। अश्वत्थ उपमा दी कि नहीं, उसके अनुसार ये विशेषण कैसा? अश्वत्थ, अश्वत्थवत् पीपल के पेड़ की तरह, जैसा पीपल का पेड़ वायु के द्वारा प्रेरित हुआ हमेशा हिलता ही रहता है, चलन स्वभाव होता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, उसी प्रकार यह संसार भी चलन स्वभाव वाला है, इसको बताया जा रहा है। तो क्या करें? अश्वत्थवत् पीपल की पेड़ की तरह, काम कर्म वात, तो वहां पर व्यवहार में पीपल के पेड़ को हिलाने वाला है कौन? वायु। यहां पर कौन वायु है भाई? तो काम और कर्म, कामना, कामना से कर्म, और यही है वायु वात, और उस वात से ईरित प्रेरित, ईरित का मतलब होता है प्रेरित होने से नित्य प्रचलित स्वभाव, नित्य प्रचलन स्वभाव वाला है कौन? यह संसार, क्षण भर भी स्थिर नहीं है। लग गया अर्थ? चलिए, तो इस विशेषण के ऊपर भी एक वाक्य लिखते हैं, काम कर्म वाती ईरित होगा कि नहीं? तो लिखेंगे काम कर्मणाम एव, काम कर्मणि एव, काम कर्मणि एव वातः, काम कर्मणि एव वातः तेन ईरितः, तेन ईरितः नित्य प्रचलित प्रचलितः स्वभावः, नित्य प्रचलितः स्वभावः यस्य, स्वभावः यस्य स तथोक्तः, स तथोक्तः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, काम कर्मणि, काम और कर्म यही है वात अर्थात वायु, और इस काम कर्म रूप वायु के द्वारा ईरित अर्थात प्रेरित होने से कैसा है स्वभाव? संसार नित्य प्रचलित स्वभाव, नित्य प्रचलन स्वभाव वाला है, चलता ही रहता है, स्थिर नहीं है कि नहीं? नित्य प्रचलित स्वभाव यस्य स तथोक्तः संसार हो गया। चलिए भाई, तो काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव और कैसा है? तो
बता रहे अवाक शाखा आया था ना मूल में, उसकी व्याख्या करनी है अभी। तो देखिए भाई, तो कह रहे हैं कहा गया, स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक शाखा, नीचे की ओर शाखा है जिसकी, नीचे की ओर मतलब अधोमुख शाखा है कि नहीं, परमात्मा को छोड़कर बाकी सब अध ही है। तो वही कह रहे फिर स्वर्ग नरक तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है शुनकादि जन्म, कुत्ता इत्यादि को का जन्म, कुत्ता बैल भैंस ये सब तिर्यक है। तो स्वर्ग नरक तिर्यक और प्रेतादि भी शाखा, ये सब शाखाएं है। उस संसार वृक्ष की शाखा बहुत सारी है। उदाहरण, एक शाखा हो गई स्वर्ग, एक नरक, एक तिर्यक आदि प्रेतादि, इन सभी शाखाओं से, शाखा भी शाखाओं से उसको कहा जाता है अवाक शाखा, संसार वृक्ष। ठीक, और कैसा है? तो एक विशेषण सनातन अनादित्वात् चिरम प्रवृत्त। तो कैसा पढ़ेंगे? सनातन चिरम प्रवृत्त अनादित्वात्, अनादित्वात् हेतु है, तो अनादि होने के कारण चीर काल से, दीर्घ काल से प्रवृत्त हुआ है, इसलिए उसको बोलते सनातन। ऐसा यह संसार है। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो मंत्र के प्रथम पंक्ति की व्याख्या हुई, ऊर्ध्वमूल अवाक्षाक एष अश्वत्थ सनातन। अब ये सब वर्णन जिस बात के लिए किया उस बात को अब कहने जा रहे हैं, तदेव इत्यादि की व्याख्या करते हुए। तो भाष्य में यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम, जो इस संसार वृक्ष का मूल है वो कौन? तदेव शुक्रम। तो तदेव शुक्रम प्रतीक है। ठीक है, तो यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम, जो इस संसार वृक्ष का मूल है वो कौन है? तदेव शुक्रम। शुक्रम शब्द का अर्थ कर रहे शुभ्रम, शुभ्रम का भी अर्थ कर रहे शुद्धम, शुद्धम का भी अर्थ बता रहे ज्योतिष्मत, उसका भी तात्पर्य बता रहे चैतन्यात्म ज्योति स्वभावम, चैतन्य स्वरूप जो आत्म ज्योति ही है। ठीक है ना जी, ब्रह्मा। तो शुक्रम शुभ्रम शुद्धम ज्योतिष्मत अर्थात चैतन्यात्म ज्योति स्वभावम। लग गया? आगे चलिए, तद एव ब्रह्म सर्वमहत्वात्, तदेव, तद प्रतीक है, तो तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तो क्यों सर्वमहत्वात्? तो कैसा पढ़ सकते हैं? तदेव सर्वमहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़का होने से ब्रह्म है, क्योंकि जो व्यापक चीज होती है वो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, ब्रह्म मतलब व्यापक। तो तदेव सर्वमहत्वात्, सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म ब्रह्म है। आगे चलिए, तद एव अमृतम अविनाशी स्वभावम उच्यते। उच्यते का अर्थ कर रहे हैं कथ्यते। सत्यत्वात्, सत्यत्वात् के बाद पूर्ण विराम। कैसा पढ़ता हूं देखिए, तदेव अमृतम है कि नहीं, तो वहां से आगे अन्वय, तदेव सत्यत्वात्, पीछे शुरू से अमृतम अविनाशी स्वभावम उच्चते कथ्यते। ठीक है, अर्थ देखिए, तदेव वही ब्रह्म, कि जो सर्वमहत होने के कारण ब्रह्म है, तो तदेव वही ब्रह्म सत्यत्वात्, सत्य होने के कारण अमृत है। सत्य का मतलब त्रिकालाबाधित, सत्यत्वात् त्रिकालाबाधित होने से अमृत है। अमृत का अर्थ कर रहे हैं अमृतम मतलब अविनाशी स्वभावम, कि जिसका कभी भी विनाश होता नहीं है। अविनाशी स्वभावम उच्चते, उस ब्रह्म को अविनाशी स्वभाव वाला कहा जाता है, अमृत शब्द से कहा जाता है उच्चते। उच्चते का अर्थ कर रहे हैं कथ्यते, उसको बोला जाता है, उसके बारे में। लग गया अर्थ?
अब ये हुआ परमात्मा कैसा है, शुक्र है, चैतन्यात्म ज्योति स्वभाव है, सबसे महान है, अमृत है मतलब अविनाशी स्वभाव वाला है सत्य होने से। ये वर्णन हुआ ब्रह्म तत्व का, अर्थात इस संसार का जो मूल है उसका वर्णन हुआ। अब उसके विपरीत संसार कैसा है उसको पुनः बता रहे हैं कि संसार कैसा अनिर्वचनीय मिथ्या है करके। तो देखिए पंक्ति, वाचारंभणम विकारः नामधेयम अनृतम अन्यत अतः मर्त्यम। मिला पंक्ति, इतने का अन्वय करेंगे। कैसा पढ़ता हूं देखिए, विकारः पीछे वाचारंभणम नामधेयम, दो तीन शब्द छोड़कर अतः पीछे अन्यत अनृतम मर्त्यम। चलो भाई, कैसा है संसार है। विकार, विकार मतलब कार्य जो भी दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश घट पट मठ वृक्ष पेड़ पौधा सभी मनुष्य आदि। तो विकार कैसा है, ये सब विकार वाचारंभणम, बस वाणी का विलास मात्र है, वाणी से कहने भर के लिए है, वस्तुता कुछ है ही नहीं है। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत जो भी विकार है, सर्प भूरेशा जलधारा, वो कहने भर के लिए है, वस्तुता कुछ है ही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि विकार वाचारंभणम, वाणी का विलास मात्र है, कहने भर के लिए है। नामधेयम, नाम मात्र है, कोई उसमें सत्यता नहीं है, नामधेयम। और अतः, ऐसा होने से अतः अन्यत अनृतम, अन्यत, अन्यत शब्द का अर्थ है ब्रह्म भिन्नम। अतः इसलिए अन्यत मतलब ब्रह्म भिन्नम, अनृतम, ब्रह्म को छोड़कर जितना भी कुछ है वे सब अनृत है। अनृतम मतलब मिथ्याभूतम, मिथ्या स्वरूप है। और कैसा है भाई, मर्त्यम, मर्त्यम का अर्थ है विनाशी। ये प्रपंच हुआ, लग गया कि नहीं अर्थ। तो विकार जो है वो वाचारंभण है, नाम मात्र है, और इस ऐसा होने से वो अन्यत अर्थात ब्रह्म से भिन्न अनृत है, अर्थात मिथ्या स्वभाव है, मिथ्याभूत है। और मर्त्य मतलब विनाशी है, लगा अर्थ। कौन, संसार, विकार, कार्यवर्ग, माया और माया का कार्य, यह सब। आगे चलिए, तस्मिन, तस्मिन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं परमार्थ सत्य ब्रह्मणि, लोकाहा प्रतीक है, गंधर्व नगर मरीचि उदक माया समाहा। आगे, परमार्थ दर्शनाभाव अवगमनाः, श्रिताः, श्रिताः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आश्रिताः। सर्वे प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं समस्ताः। ठीक है जी, चलो भाई। फिर आगे, उत्पत्ति स्थिति लयेषु, पूर्ण विराम। अब इसका थोड़ा अन्वय करेंगे, तस्मिन से लेकर यहां तक पढ़े ना हम लोग, तो शुरू से चलते हैं। तस्मिन परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि, तस्मिन का अर्थ कर दिया परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि। आगे अंतिम का शब्द लीजिए फिर, उत्पत्ति स्थिति लयेषु, उसके पीछे सर्वे समस्ताः, बीच में लोकाः, गंधर्व नगर मरीचि उदक माया समाह। उसके बाद श्रिताः, उसके पीछे परमार्थ दर्शन अभाव अवगमनाः। और फिर देखिए, तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मणे,
उस परमार्थ सत्य, परमार्थतः वस्तुतः सत्य स्वरूप उस ब्रह्म में ये सभी लोग आश्रित है, ये बताना है, इतना ही है। तो तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मणि सभी लोग आश्रित है। कब आश्रित हैं? उत्पत्ति स्थिति लयेषु, ये समस्त लोग उत्पन्न होते समय में भी, स्थिति काल में भी, और लय हो जाता है तब भी उस ब्रह्म में ही आश्रित है। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प उत्पत्ति समय में भी, स्थिति समय में भी, और निवृत्त हो जाता है तो भी किसके आश्रित है? उस रज्जु के ही आश्रित होता है सर्प। बरोबर? उसी प्रकार तो देखो भाई, तस्मिन परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि, मिला पंक्ति, उत्पत्ति स्थिति लयेषु, उत्पत्ति स्थिति और लय काल में, सर्वे समस्ताः, कौन? लोकाः, सभी लोग आश्रित है। किसकी तरह आश्रित है? क्यों? ये लोग कैसे हैं? तो बता रहे, गंधर्व नगर मरीच उदक माया समाह, कि लोका का भी विशेषण ले सकते हैं कि वह इसकी तरह आश्रित है ब्रह्म में, श्रिता का भी विशेषण ले सकते हैं। तो गंधर्व नगर, पता ही आप लोगों को, आकाश में कभी कभी गंधर्व नगर की प्रतीति होती है कि नहीं? वो मरीचि उदक, मरुभूमि का जल, और माया ऐन्द्रजालिक विद्या, वो माया, इनके समान, मतलब ये जैसे सब चीजें अपने अधिष्ठान के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त लोग उस ब्रह्म के ही आश्रित रहते हैं। एक बात, क्यों? ये लोग कैसे जो कि ब्रह्म के आश्रित हैं? तो गंधर्व नगर की तरह है, मरीचि उदक की तरह है, और गंधर्व नगर, मरीचि उदक और माया, माया मतलब वो ऐन्द्रजालिक विद्या, उसके समान है। कौन? ये सब लोग, यावत कार्य वर्ग, अज्ञान और अज्ञान का कार्य, ब्रह्म भिन्न सब कुछ, ये सब इस प्रकार क्या है? अतः, और वो कैसे पुनः, हाँ, आश्रित है। श्रिता, श्रिता का अर्थ कर दिया, आश्रिता, ब्रह्म में आश्रित है। क्यों? अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का आश्रय करके ही रहती है। अधिष्ठान को छोड़कर अध्यस्त वस्तु का कोई अस्तित्व होता नहीं है। तो वही का आश्रिता, आश्रिता। और पुनः कैसा है यह संसार लोका, है कि नहीं? तो बता रहे हैं, दर्शन अभाव अवगमनाः, दर्शन मतलब ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन होने पर अभाव अवगमनाः, ठीक है जी, परमात्मा स्वरूप का दर्शन अर्थात साक्षात्कार होने पर अभाव को प्राप्त होने वाला है। कौन? यह संसार, विकार, लोक, लग गया जी। तो अभाव को प्राप्त होता है, क्योंकि रज्जु का ज्ञान हुआ तो सर्प का क्या हो जाता है? अभाव। उस प्रकार अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार हुआ तो उससे अभावात्मक हो जाता है। कौन? यह संसार। वही कहा, परमार्थ दर्शन अभावावगमनाः, परमार्थ दर्शन से, है कि नहीं, दर्शन हो जाता है तो परमार्थ का दर्शन हो जाने पर, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर बाधित हो जाने वाला है। कौन? यह संसार। लग गया अर्थ? आगे चलिए, आगे अंतिम वाक्य हो, तत् प्रतीक है, तत्का अर्थ कर रहे तद ब्रह्म, तद मतलब तद ब्रह्म। पंक्ति देखिए, नात्येति, नात्येति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे नाति वर्तते, मृदादिम इव घटादि कार्यम, कश्चन प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे कश्चित अपि विकारः, एतद् वै तत्। थोड़ा अन्वय करेंगे तो घटादि कार्यम मृदादिम इव, मृदादिम इव, आगे कष्टण, कश्चित अपि विकारः, कश्चित अपि विकारः, तद, शुरू से तद,
तद ब्रह्म नात्येति नाति वर्तते। फिर अंतिम में तत् एतद् वै, तत् एतद् वै हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो दृष्टांत देकर समझा रहे घटादि कार्यम मृदादिम इव, है नहीं? जैसे घटादि बहुत सारे कार्य है मिट्टी से बने हुए, तो मिट्टी से बने हुए जैसे घट, शराब, परल आदि बहुत कार्य बने हुए हैं। वे कार्य, घटादि कार्य जिस प्रकार मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका उपादान कारण ही मिट्टी है। उनके जीवन में से मिट्टी को हटा देंगे तो उनका अस्तित्व ही नहीं बचता है। जिस मिट्टी से घट बना है उस मिट्टी को हटा देंगे तो घट रहेगा क्या? नहीं। अतः घटादि कार्य उस मिट्टी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते, है कि नहीं? अर्थात उस मिट्टी को छोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं कर सकते हैं। कौन? घटादि कार्य। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार कश्चन, कश्चन मतलब कश्चिद अपि विकार, कोई भी विकार, कोई भी कार्य, क्या जी? तो कह रहे तदाम तद ब्रह्म नात्येति, उस ब्रह्म का अतिवर्तन नहीं करता है। नात्येति नातिवर्तते, अर्थात ब्रह्म को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। मतलब ब्रह्म को छोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं कर सकता है। ब्रह्म में आश्रित रहकर ही उसकी सत्ता है, आश्रित होने से ही, ये उसका मतलब है। तो तद ब्रह्म नात्येति, नात्येति का अर्थ कर दिया नाति वर्तते, लग गया। इस प्रकार का वह तत्व कौन है कि जो नचिकेता का जिज्ञास्य है। नचिकेता जिस तत्व को जानना चाहता है, तो कह रहे भाष्यकार तत् एतद् वै, इस प्रकार का जो ब्रह्म है वह यही है, इससे अतिरिक्त और कोई ब्रह्म नहीं है। लग गया जी। तो संसार वृक्ष का कारण के रूप में अविकृत ब्रह्म का वर्णन कर दिया, और वो ब्रह्म तत्व ही मेरा वास्तव स्वरूप है। ऐसा हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? निश्चय करना चाहिए। लग गया अर्थ? ये हुआ प्रथम मंत्र का भाष्य। अब द्वितीय मंत्र की अवतरणिका और उसका भाष्य मंत्र, ये सब करेंगे हम लोग, कल करेंगे। हो गया? चलो भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।